ज़मीन का मेरा जो मैंने आपको बताया, वैसे तो मुझे और उसी तरफ अगर गांव की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर भी मेरी ज़मीन मौजूद है। एक नात बताए ऐसी चाहिए कि दिल तो करता है कि ये भी साथ उठा के चले। अच्छा, और कुछ है तो पार्सल करके दें। चाय भी पी ली और डबल कह रहा है, लेकिन चाय बहुत अच्छी है। डबल का भी मूड हो रहा था, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश हो खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। आज मैं अपने, ये मेरा शॉप नहीं है, आप कहते होगे कि जब भी जाता है कहीं पर तो शॉप शुरू करता है। आज मैं अपनी शॉप से निकल आया हूँ, भाई के लश्कर भाई के शॉप पर अभी पहुँच चुका हूँ। यहाँ इसका भाई है साकिब हुसैन, और बना रहा है। अभी हम अपने भाई के शॉप में पहुंच चुके हैं और वो मेरा वीडियो बना रहा है। लेकिन अभी चलते हैं गांव की तरफ। और पिछली बार हम यहाँ से जाए थे तो यारे की तरफ गए थे। तो अभी हमें यहाँ से हम सीधा जरवार शहर से हम खानपुर की तरफ निकलेंगे, क्योंकि खानपुर के आगे एक पीर बरीलाल का दरबार है, बहुत ही मशहूर है वहाँ का। वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ से होते हुए हम पहले चलेंगे और दूसरा रूट लेंगे। हम यहाँ से गढ़ी शहर से नहीं, और हयात पे ताफ़ी से भी नहीं जाएंगे। दूसरा रूट लेके हमारा मौलवी साहब है, हम उससे चाय पीते हुए आगे गांव की तरफ विज़िट करते हुए आगे अपने मंज़र की चलेंगे। फिर अब इस वीडियो को लंबी नहीं करते हैं। इस वीडियो को अभी लश्कर भाई, जब भी मैं कहीं भी जाता हूं तो लश्कर भाई को ड्राइवरिंग देता हूं, क्योंकि इसे अच्छी तरह पता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। और ड्राइवरिंग इसकी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको देता हूं। अभी चलते हैं, मैं पीछे बैठता हूं इसके और देर नहीं करते, आगे का सफ़र शुरू कर। ओ बड़ी सारे ऐसे झटका दिया तो मैं गिर जाता। अगर आपका नाम लिया तो इसलिए आपने झटका दिया। ये जी हमारे बाहर का नज़ारा है, हमारे रोडों का हाल यही है। और आज एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसे समझ के एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ, क्योंकि लश्कर भाई ने आज व्लॉग शुरू किए। उससे कि मैंने उसको बहुत ही मशवरा दिया था, मैंने कहा क्या ऐसे करें आप भी व्लॉग शुरू करें। फिर भाई ने आज व्लॉग शुरू किया। इंशाल्लाह आप लोग भी सपोर्ट करोगे लश्कर भाई का। हम भी बिल्कुल अपना तरफ से जितना हो सकता है हम सब सपोर्ट करेंगे। और इंशाल्लाह अभी तो भाई ने बड़ी मेहरबानी लश्कर साहब आपकी, जो आपने आज संडे को आपने टाइम दिया हमें, और आपने हमें कहा कि ठीक है हम चलते हैं गांव की तरफ। और ये होटल भी हैं और ये फैक्ट्री है, यहाँ पर मजदूर तबका ज़्यादा है यहाँ पर। हमें पिछली बार तो हमने व्लॉग शुरू किया था तो उसी एक तरफ गाँव की तरफ गए थे, और उसके बाद हम दूसरे गाँव की तरफ गए थे, और आज हम तीसरे गाँव की तरफ जा रहे हैं। मतलब हम संडे को और मंडे को, संडे को हमने प्रोग्राम बनाया, यही था कि अगर हम व्लॉगिंग के लिए इसका बाइक को भी फ्राइडे को और मंडे को, फ्राइडे को संडे को छुट्टी होता है, वो तो दुकान में बैठते हैं। उसके बाद में लश्कर भाई हम घूमने के लिए निकलते हैं। और ये भी पंप स्टार्ट होगा, अभी इसका भी काम जारी है। और ये चाड़ा पंप 3 होगा, जो हमारा 2 है, हमारे पास जो पंप है वो 2 है, अभी 3 होगा। ये इसको जो नाम दिया गया है, ये फार्म के नाम दिया गया है इसको, फार्म स्टाफ इसको कहा जाता है सामने। अभी पहले तो यहाँ से हम पैदल स्कूल जाते थे तो यहाँ पर उतरते थे, बस थे और बस यहाँ पर स्टॉप करती थी, तो और दूसरा रास्ता नहीं था। और ये सामने ज़मीन है जो ये पहले हमारा था, हमने ये अभी बेच दिया, सेल कर दिया। और यहाँ से होते हुए हम अपने घर की तरफ जाते थे। यहाँ से 1 किलोमीटर होता है, हम पैदल जाते थे। और एक नहर आता है वहाँ से, जो हम पीछे नहर है वहाँ से एक नहर यहाँ से आता है, और यहाँ से 2 नहर निकलते हैं यहाँ से। और इसको चाकर मैनर कहते हैं और उसको लुंड मैनर कहते हैं।
अब ये दोनों रास्ते से ये सामने जा रहा है, इस तरफ भी, तो दोनों बीच में हमारा गांव है। मतलब ये हमें जो हमारे ज़मीनों में जो अभी ये हमारा गांव है, इस तरफ हम जाएंगे तो हमारा इसी रास्ते से हुआ है। इसलिए अभी तो इनमें नहर में पानी नहीं है, सूख गया है, अभी पानी की होती नहीं है। और ये रास्ता हमारा यहाँ से जाता है, और ये जो हमारे गुलाम गांव की तरफ जाता है, और ये रास्ते से हमारा आगे हमारी ज़मीन भी आ जाती है। और वहाँ ज़मीन भी आप लोगों को हम दिखाएंगे। और हमें जो पानी मिलता है जिस नहर से, वो ये ज़मीन, ये नहर जाता है, वो इसको लुंड मैंने सारे यहाँ पर गन्ने की फसल है। बहुत दिन हो गए मैं यहाँ आया नहीं हूँ, तो मुझे याद ही नहीं है कि ये किस चीज़ का सारा फसल है। लेकिन ये जैसे गन्ना ख़त्म होगा तो उस तरफ, ये रोड के उस तरफ हमारा मतलब ज़मीन शुरू, इसको हल वगैरह चला रहे हैं। अभी ये यहाँ पर रुको, तो सामने ये नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, सामने आगे चलें, ये दरख्त की वजह से नज़र नहीं आ रहा है। तो सामने ये हमारा गांव है, और ये इस तरफ ये सारे हमारे मेट्रो के जो भी हैं रिश्तेदार हैं, उन लोगों की ज़मीन है। मैं अपनी ज़मीन पे चलकर आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये तो इस तरफ तो ट्रैक्टर चल रहा है, अभी ये गन्ना कास्ट करेगी, तो कुछ चक्कर लगाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। यहीं पर गाड़ी रोकाओ भाई, यहीं पर गाड़ी को स्टॉप करो, 5 मिनट में चलते हैं, साथ चलते हैं ना, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। या ऐसे करो, मैं इस तरफ से फिरता हूँ, आ रहा हूँ, आप वहाँ पर रुको, वहाँ से एक कट्ठे मिलेंगे। ये और ये गन्नम काश की हुई है सारी ज़मीन पर। और दूसरी बात ये सामने यहाँ से कम उस यहाँ निशान होगा, और ये निकला तो नहीं हुआ है, यहाँ पर पत्थर लगा हुआ है। और ये यहाँ पर भी मेरी है फसल, और ये भी एक जरेब, मतलब 4 जरेब यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, मतलब 2 तो मेरे यहाँ पर 4 जरेब हैं, मतलब 2 एकड़ है। और इस तरफ भी भाई है, और ये भी भाई है, बड़ा भाई जो मेरे पास आता है, उसका ये 4 जरेब है, उसका भी ज़मीन है। और ये छोटा सा नहर है, जो लुंडवा नहर जाता है, वहाँ से होते हुए ये मेन नहर जाता है, सारे ज़मीनों को यहाँ से पानी सप्लाई होता है। उसमें से ये छोटा सा नहर हमारे ज़मीन के लिए, सिर्फ मेरे 4 जरेब के लिए ये पर बना हुआ है। लश्कर भाई वो सामने नज़र आ रहा होगा, उसने भी व्लॉग शुरू किए, वो भी व्लॉग बना रहा है। ये गन्नम का कास्ट, और ये इसमें कपास की फसल थी, और इसका निशान ये लगा हुआ है, ये निशान है। इस तरफ मेरी है, इस तरफ भाई का है, सारा 4 जरेब। और इसमें मेरी सिर्फ इसमें कपास की फसल थी, और इसमें चावल की फसल थी। ये सारे में उसमें भी था, मैं कहता हूँ जैसे धान का फसल ये था, और ये नहीं चल रहा है अभी। लश्कर भाई भी ने भी व्लॉग शुरू किया। लश्कर भाई कैसा लग रहा है व्लॉग बनाते हुए? एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और जो जहाँ हम चाय के लिए जा रहे थे, बोली की लड़के वो हमको देख रहे हैं। अच्छा, वो सामने जा रहे हैं आगे। अभी ये गाँव है कोरी, हाँ ये गाँव कोरी का है, और उसके बाद ये दूसरा गांव है, उसके साथ ही लश्कर का गांव है। अगर इस नहर से अगर उस तरफ आप जाते हैं तो हमारा गांव है सामने। और ये सारे हमने रिश्तेदारों का ज़मीन है, सारे ये ज़मीन होगी, पीछे होगी, उस तरफ होगी। तो ये सारा ही पट्टी जैसे ही जाओगे तो हमारा सारे गांव की ज़मीन आप लोगों को नज़र। अभी ये था अपनी ज़मीन का मेरा जो मैंने आपको बताया। वैसे तो मुझे और उसी तरफ अगर गांव की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर भी मेरी ज़मीन मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं चलते हैं, अभी टाइम नहीं है ज़्यादा। एक दिन मुझे टाइम निकालूंगा तो मैं अपने गाँव का
और जो भी यहाँ पर ज़मीनों का पूरा मुकम्मल वीडियो बनाकर जो 40 मिनट का होगा, 1 घंटे का होगा, जो होगा पूरा मुकम्मल यहाँ का वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। वो जब भी टाइम निकाल कर, वैसे भी मैं भी गांव में काम आता हूँ और लश्कर भाई हमारा वहाँ पर वेट कर रहे हैं। फिर यहाँ का बस जो नज़ारा था, यहाँ से जा रहे थे कि मैंने कहा दोस्तों को बताऊँ कि मैं अपनी ज़मीन के बारे में यहाँ पर बताऊँ, हमारे खेतों में क्या काम होता है या क्या कास्ट होती है, वो आप लोगों को मैंने बताया। ये मतलब कि मुझे ये 4 जरेब है, जिसमें जरेब में 4 जरेब में से 1 जरेब में कपास का फसल था और धान का फसल 3 जरेब था। तो मुझे सारे मिलाकर खर्चा वगैरह निकाल कर मुझे 80,000 दे कर गए हैं। पर आज का ये था। अभी चलते हैं, देर नहीं करते हैं, लश्कर भाई की तरफ चलते हैं, वो हमारा वेट कर रहा है। गांव का ऐसा ही सिस्टम है। शुरू में जब मैं एक बात आपको बताता चलूँ, तो वालिद साहब मेरा मौजूद था, अभी मुहर्रम मौजूद था, तो उस टाइम मुझे ये सारा, ये आपको नज़र आ रहा होगा और सामने ये ज़मीन मुझे उसने दी थी। तो मैंने कहा कि ये मुझे 1 जरेब दे दो, जैसे कहते हैं ना, मुझे टीवी लेना था, तो उसी टाइम मुझे ये सारा दिया था। इसको मैंने कपास का फसल किया हुआ था, उस टाइम ये जल गया था, बरसात ज़्यादा हुई थी, तो मुझे टीवी का भी पैसे इकट्ठा नहीं हो, 6,000 भी नहीं इकट्ठा कर सका मैं इससे। उस टाइम का 6,000 रुपये एम थी उस टाइम। ये मोबाइल का सिस्टम तो नहीं था उस टाइम, नेट वगैरह भी नहीं थी। ये गांव है। अभी चलते हैं आगे का, और पहुंच चुके हैं। ये सामने हमारे मौलवी साहब का उताक है, जिसे हम सिंधी में उताक कहते हैं। सामने कुछ बने, सामने बैठा हुआ है हमारा मौलवी साहब, इसकी यारी पीते हैं चाय की। अस्सलाम वालेकुम। चाल है वीडियो देख रहे तो ना बस खैर खुश चाल। ये हम इस वक्त पहुंच चुके हैं मौलवी साहब के उताक पर। अब यहाँ पर बैठक या उताक, हमारा जो लफ्ज़ सिंधी में होगा वही कहेंगे। अब सिखा रहे हैं हम बंदे को, हम सिंधी में हम उताक कहते हैं इसको। उठाने लाओ खबर पे के रो किथों आयो मेरे बाप यक दो साइड सुखी हो ना वे कादरी आ भाई इंदो इंशाल्लाह तू पानी पी रखे कितनी भी आई खराब जतरी वो तो तुसा ले कैमरा जो कोई मना वो सेव करने पे ना, वो तुसा अल्लाह दे कैमरा से वो सदा जो को चंगा बनाए करने पे वो सोचे ना कोई देखदा पे दुकान ते मन 2000 2500 ना ये न करना होगा। हां ये न करना दया रिशा था 9 रुपए में नहीं लाऊं, दया रिशा न नहीं लाऊं। हां पानी के पानी हुन एको दे अब वो भरे पानी पीदा तो मोल ने गाल वाल कचरी कर भर। हां शुक्र अल्लाह ठीक ठाक तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांजे लाइ टाइम कढी आया हो, असांजे लाइ आया करो कढियो आहे हिते ज़मीन में तो हो ना, ज़मीन में असां सुतण कुछ कम कंदो वदो तलवार कुछ ले बड़ा बद बदी ते तो रिकॉर्डिंग करने झटको पे बनाए की हो देसी वाला न ये न ॾींदासीं मां वटि आहे रिकॉर्डिंग ईअं मां ॾींदुमि, हुन वटि हुजे हा भले ॾेई छॾिया तो ते वेतवा ना तू माके दे सकेंदो। गुलाम मुर्तजा उंगा वेंगो ते गुलाम मुर्तजा मौलवी के पाछे मौलवी जे बच्चा आरे ते बच्चे हां सही हां जो बच्चा चे तो वो ना ये वाकई मन ता विलाग जे कटी लगी पोलो बाकी ता का निकलदा ही ना हो घरो ये ताजा दस्ता बदो ले से अस्सलाम वालेकुम। हां ताजा दस्ता नाम छेवे गुलाम मुर्तजा कहीं बच्चा गुलाम साहब के ऐसे पक्के एकड़ो नात बुधाए एकड़ो नात बुधाए और ना तो ये दस्ता एकड़ो नात बुधाए ना तो मोबाइल पर ते हाथ रे बाल नवा ना बदी नहीं थवा एकड़ो नात बुधा वीडियो पर को मैं छे कुछ दोस्त कब तो आया कुछ अस्सलाम वालेकुम मैं खाना ना खाना ना बताए रे कुछ है रे बस हां हाल ठीक है वहीं दस्ता चाचा दस्ता दस्ते नहीं हाल हाल बस ठीक है उंगा नहीं को लोग रखा नहीं तेरा नो हाल बरो नो बोल साहब असा वणू केदे वणू इजाजत वठूं ना बने जा शाहबाज भाई इस वक्त पहुंच चुका है, लेट आया फिर भी सुभान अल्लाह, इसकी बड़ी मेहरबानी। हमारा इसने मोबाइल पर रिक्वेस्ट कबूल किया, एक्सेप्ट किया और हमें
टाइम दिया और ये आगे निकल चुका था, फिर भी दूसरे तरफ से ये हमारे पास यहाँ पर आया, तो इसकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, अभी यहाँ पर इसको ठंडा ठंडा हम पानी पिला रहे हैं, वो इसलिए कि ठंडा हो, ये गर्म होके आगे जा रहा था। लेकिन इसके दूसरी गाड़ी है, ये आगे निकल जाएगा, हम रास्ते से वापस आएंगे। सर कहाँ गए थे आप, कहाँ जा रहे थे? हमें आपको कहा हम ज़मीन पर यहाँ पर एकड़ बेकड़ बता रहे थे, आप आगे निकल चुके हैं। ये मौलवी साहब क्या कर रहा है? हो गया। अब या हम अपनी पर्सनल कचहरी करते हैं, उसके बाद आगे का आप लोगों को दिखाएंगे। अगर यहाँ पर सारा कुछ दिखाता रहा तो आगे क्या दिखाएंगे हम। पहले करते हैं यहाँ पर कादरी की चाय पीते, रोटी वगैरह है नहीं, चाय सिर्फ, बस सिर्फ चाय पीते हैं। आगे चल हमने बिस्किट खाली कर दिया हमने, चाय भी पी ली, और डबल कह रहा है लेकिन चाय बहुत अच्छी है। डबल का भी मूड हो रहा था, लेकिन बस ठीक है यहीं पर। और आगे चलते हैं। बड़ी मेहरबानी सर आपकी, जो हमने आपने दावत दिया और हमने चाय पी। चाय बहुत अच्छी थी, आपकी बड़ी मेहरबानी। लश्कर साहब आपको किसका? ये चाय, ये नरम बिस्कुट था इसलिए गिर गया। ओ, आप क्या कहते हैं, आपको कैसा लगा सर? सर बहुत ऐसी चाय है कि दिल तो करता है कि ये भी साथ उठा के चलें। अच्छा, और कुछ है तो पार्सल करके दें, हम गाड़ी में लेके चलते हैं। रात 9 बजे पार्सल जाओ। नहीं, रात रहने का टाइम नहीं है। बड़ी मेहरबानी सर आपकी। ये आज का व्लॉग था। यहाँ पर मौलवी साहब के पास हम आए थे, उसकी बड़ी मेहरबानी, उसने हमें यहाँ पर चाय का यारी पिलाया, उसकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन ये आगे व्लॉग हमारा जारी है, लेकिन यहाँ पर हम इसी व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस व्लॉग बहुत आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जैसे न्यू वीडियो आने वाले आप तक पहुँचता रहे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।